से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जीवन जीवन देने वाला परम पवित्र प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु। नए दिन नई सुबह आपके और मेरे लिए प्रभु ने सारे आशीषों के साथ दिया है, यह हम विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज के दिन में किसी भली वस्तु की आपको कमी नहीं होगी और प्रभु अपने आशीष बरकत हमें केवल आज के लिए ही नहीं परंतु जीवन भर के लिए देने वाला प्रभु हमारे साथ हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने जीवन से संबंधित बातों में यहाँ तक आपके संग संगति करते हुए आज 29 तारीख का 21वां भाग को हम आज एक दूसरे में वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए प्रेरितों के पुस्तक 20 अध्याय 24 वचन से आज का दिन को हम शुरुआत करेंगे। 20 अध्याय प्रेरितों का पुस्तक और वचन 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उससे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों के पुस्तक में आज ये वचन पौलुस के द्वारा आज आपको और मेरे को दिलासा देने वाले वचन पहुंचता है। आपके और मेरे लिए जीवन रूपी वचन हमें मार्गदर्शन करता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उससे प्रिय जानूं। एक सेवक के विशेष रूप में यह जीवन से जुड़ी सबों के लिए है, परंतु एक सेवक से यह वचन ज्यादा जुड़ी हुई दिखाई देता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्योंकि एक सेवक जो अपने जीवन को कुछ भी ना समझते हुए सबके लिए भार उठाता है, कलीसिया का भार और सब प्रकार के लोगों को जीवन को देखभाल करने के लिए किसका हालत कौन सी परिस्थिति में है सब कुछ को जानने के लिए परमेश्वर के दास विजिट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जरूरत को समझते हैं। सब बातों में कि आगे रुकावट होने वाला है, आगे कुछ बाधाएं आने वाला है, रास्ता सही नहीं है, व्हीकल नहीं है। सब बातों में यहाँ प्रभु का वचन हमें कहता है अपने प्राण को मैं कुछ नहीं समझता हूं। चाहे चलकर जाना हो, चाहे किसी रीति में भी पहुंचना हो, परंतु मैं वचन सुनाने के लिए, परंतु मैं परमेश्वर का शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं जानता और मैं निकल पड़ता हूं। प्रेज गॉड। हालेलुया। मैं प्रिय नहीं जानता हूं, वरना यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। अपने उस दौड़ को, अपने उस सेवा को पूरी करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिसमें हमें दौड़ना है, जिसमें हमें चलना है,
कुरिन्थ की पुस्तक में लिखते हैं पौलुस, हम हवा पीटता हुआ नहीं, परंतु लक्ष्य लेकर हम दौड़ते हैं, हम प्राप्त करेंगे। यह विचार के साथ ये वचन को पौलुस कहते हैं कुरिन्थ की पुस्तक में। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए उस दौड़ को पूरी करने के लिए आज अपने प्राण को अप्रिय जानते हुए, अन्य लोगों को प्राण को प्रिय जानते हुए कि उनको मुझे बचाना है, सुसमाचार पहुंचाना है, जीवन के मार्ग में उन्हें लौटा ले आना है, इसलिए अपने प्राण को अप्रिय जानता है। क्या हो जाएगा, क्या होने वाला, कुछ नहीं समझते हुए लोगों के लिए अपने आप को समर्पण कर देता है। फुल समर्पण, ऑल सरेंडर। यस, आज मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, आप और मुझे यही चाहिए, जैसा यीशु का वचन पौलुस के द्वारा आज हमें पहुंचता है। हाँ, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आपका जीवन एक बड़ा गवाही है। हर एक सेवक और सेविका का जीवन एक बड़ा गवाही है। बिना गवाही के हम खड़ा नहीं हो सकते हैं। निश्चय कोई ना कोई गवाही रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा उड़ीसा क्षेत्र में जब सबसे पहला साइक्लोन आया था, जहां 10,000 से ज्यादा लोग मर गए थे, उस समय में हमें भी हमारा डिपार्टमेंट और हमारे घर वाले सब कुछ समझे कि फलना और नहीं है, क्योंकि हमारे सम्मुख में लोगों को मरते हुए, बहुत लोगों को मरते हुए देखा। परंतु हम जहां पर थे वहां पर हम बहुत से लोग थे, परंतु किसी को उनमें से हानि नहीं होने दिया। परमेश्वर ने सबको सुरक्षा दिया। ऐसे अनेक सारे गवाहियां हैं। निश्चय यहां पर प्रभु के वचन के द्वारा, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए, अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हमको प्रभु यीशु से पाना है। संसार से पाने वाले खो जाएंगे, मिट जाएंगे। प्रभु यीशु आनंद जीवन की बातें कहते हैं, आनंद जीवन की गवाही देते हैं और आनंद जीवन का मालिक हैं। हमें प्रभु से ही सुनना चाहिए, प्रभु की बातों को ही हमें मानना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हम अपने प्राण को, इसलिए वचन मत्ती पुस्तक में और सुसमाचार के पुस्तक में लिखते हैं, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो अपने प्राण को सुरक्षा नहीं कर पाएगा, बचा नहीं पाएगा। परंतु मेरे लिए जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है और मेरे सेवा के लिए निकल जाता है, मेरे कार्य के लिए निकल जाता है, अपने प्राण को संसार में खो देकर मेरे सेवा के लिए निकलता है, वो अपने प्राण को बचा नहीं पाएगा। जो बचाने की कोशिश करता है वो नहीं कर पाता। जो अपने प्राण को अप्रिय जानकर सेवा के लिए निकल जाता है वो अपने प्राण को बचा पाता है। वचन की खासियत यह है, जब आप करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जब प्रभु करना चाहे तो सब कुछ कर पाएंगे। इसलिए प्रभु के द्वारा आपको मुझे करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम जब याकूब के पुस्तक 1 अध्याय का 12 वचन में जब हम आते हैं, यहां पर इस प्रकार से वचन हमें सिखाता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खारा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में खारा निकलकर, धन्य है जो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खारा निकलकर जीवन का वह मुकुट को पाएगा। परीक्षा के समय में स्थिर रहना है। चंचल मन कब कहां क्या कर देगा, कब कहां क्या विचार ले आएगा, अपने भी नहीं समझ सकता है। लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा के समय में खरा होकर निकलेगा, परीक्षा में जो स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और जीवन का वो मुकुट जो प्रभु ने उसके लिए स्वर्ग में रख छोड़ा है, उसे प्राप्त होगा, न्याय के दिन में उसको मिलेगा। आप और मुझे भी धन्य होना है, तो हमें परीक्षा आते समय स्थिर रहना है। अभी दुनिया में सबके जीवन में परीक्षाएं हैं
और कोई अस्थिर है, कोई क्या विचार कर रहा है, कोई क्या सोच रहा है। लेकिन प्रभु के लोगों, सावधानी बरतना अच्छी बात है, भली बात है, परंतु प्रभु के अधीन में रहकर जीवन जीना और सावधानी को प्रभु के साथ साथ लेना और भी उत्तम बातें हैं। आप निश्चय सावधानी बरतिए, सावधान होकर चलिए, परंतु प्रभु को अनदेखा मत करिए। पहला स्थान प्रभु को वचन हमें सिखाता है, तत्पश्चात सब कोई। तो इसलिए हम अकेलेपन में जहां कहीं भी हैं, जिस जगह में भी बैठे हैं, जिस घर में भी इस समय में बंद हैं, परंतु वचन आपके जीवन में बंद नहीं होना चाहिए, प्रार्थना आपके जीवन में बंद नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति समवेदना और परमेश्वर के प्रति आदर कम नहीं होना चाहिए। प्रार्थना और दुआ बराबर अकेलेपन में भी रहना चाहिए। आपके साथ प्रभु होना चाहिए। इस समय कोई आपके परिवार वाले ना हो तो भी चलेगा, लेकिन प्रभु आपके साथ होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब वह व्यक्ति खारा निकलकर जीवन का वो मुकुट जो प्रभु देना चाहता है, जीवन से संबंधित बातें है, जीवन का वो मुकुट देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आदमी लोग इसी दुनिया के लिए, इसी संसार के लिए जीवन जीते हैं, आगे का आशा नहीं रहता है, यहीं तक। तो इसलिए वचन कहता है अगर यहीं तक आशा है तो चलो खाओ पियो, यस करो, आनंद करें, क्योंकि कल तो मर ही। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। प्रत्येक कदमों में हम प्रभु के संग संग हमें चलना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खारा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो प्रेम करने वालों के लिए, प्रभु के वचन पर चलने वालों के लिए, प्रभु का आदेश को पालन करने वालों के लिए परमेश्वर ने मुकुट रख छोड़ा है। इसी में से और एक वचन हम पढ़ेंगे। याकूब के पुस्तक 1 अध्याय का 2 वचन से लेकर 4 वचन तक ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार का परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जब परीक्षा आता है, नाना प्रकार की परीक्षा, तो आपको और मेरे को मजबूत होने के लिए परीक्षा के द्वारा परमेश्वर यहाँ सिखाता है आपको और मुझे, वचन हमें सिखाता है आपको और मुझे कि परीक्षा के द्वारा आप स्थिर हो जाएंगे, परीक्षा के द्वारा आप स्थिर हो जाएंगे। इसलिए परीक्षा के समय में आपको दुखी नहीं, आनंदित होना है। हे मेरे भाइयों, जब नाना प्रकार का परीक्षा आता है तो आनंद मनाओ, ये बातें लिखा है, क्योंकि परीक्षा आपको स्थिर करेगा, परीक्षा आपको सिद्ध बनाएगा, परमेश्वर के कंधे तक बढ़ाएगा, ताकि परमेश्वर को भली भांति जान सको और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर सको। इस रीति से आज प्रभु के वचन आपको और मुझे यह सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता का पुस्तक 16 अध्याय के 11 वचन में आगे हम सीखते हैं कि वो हमारे लिए जीवन का रास्ता है। 1 मिनट के लिए मैं पढ़ दूंगा। तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जो लोग दुनिया में आज खोजते हैं, संसार में आज खोजते हैं, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। यीशु मसीह आपको और मुझे जीवन का रास्ता दिखाएंगे। उसके निकट आनंद की भरपूरी है, इसलिए उसके पास हमें आना है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, हमेशा उसके दाहिने हाथों में हम बने रहेंगे। आपके जीवन में से सुख को कोई छीन नहीं ले जाएगा। हालेलुया। तो आज हमने सेवा के लिए सब कुछ समर्पण करके सेवा करना है, ताकि सेवा को पूरी कर सके। अपने प्राण को प्यारा न जानकर, परमेश्वर के वचन को प्यारा जानकर आपको चलना है। और धन्य वही व्यक्ति है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। तत्पश्चात परमेश्वर के निकट जीवन का रास्ता है, वो हमें जीवन का रास्ता को दिखाएंगे, भरपूरी देंगे, आनंद की भरपूरी देंगे और सुख सर्वदा आपके और मेरे लिए रख छोड़ेंगे। तो आज जीवन से जुड़ी बातों में, जीवन से संबंधित बातों में यहाँ तक हमने वचनों को चर्चा करते हुए यही समाप्त करते हैं। प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको और मुझको आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महिमा परमेश्वर, दयावंत राजा यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य है। तू सदा हमारे साथ है और हमारे श्रोताओं के साथ है। उनके हर एक जीवन की आवश्यकता को हर स्थिति और परिस्थिति में पूरा करने वाला परमेश्वर आप हैं।
पूरा कीजिए, प्रार्थनाओं को सुनिए। जरूरत उनका जो है सब बातों में आप स्वर खोलकर उनको मुहैया करिए कि ताकि उनको जीवन में भली वस्तु की कमी ना होने पाए। दुआ और प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बराबर आपको आशीर्वाद प्रदान करते रहें। आमीन।